नमस्कार। रंग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज रंग पंचमी पर इंडिया वॉइस ने आप सभी के लिए एक खास कार्यक्रम तैयार किया है। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जाता है, वहीं रंग पंचमी होली के ठीक 5 दिन बाद मनाई जाती है। यह सिर्फ रंग खेलने का त्योहार नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखने वाला भी त्योहार है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन देवी देवताओं को रंग अर्पित करने से वे काफी प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो आपको बता दें कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का त्योहार बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासतौर पर मालवा क्षेत्र में इसकी धूम देखने को मिलती है, यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में रंग पंचमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी देवता भी रंग और अबीर के साथ होली खेलते हैं, यानी कि एक होली जो हम आम इंसान मनाते हैं, वहीं रंग पंचमी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि इस दिन देवी देवता भी अबीर गुलाल लगाकर होली खेलते हैं। इसी कारण इसे रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि रंग पंचमी के इस खास अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। रंग पंचमी क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से लोग होली के साथ साथ रंग पंचमी धूमधाम से मनाते हैं। रंग पंचमी का त्योहार होली से भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन देवी देवताएं होली खेलते हैं, यानी कि रंग गुलाल लगाते हैं और होली मनाते हैं। और साथ ही साथ इस दिन भगवान को रंग गुलाल अर्पित करके पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व है। तो आपको बता दें, जगह जगह लोग रंग पंचमी मनाते हैं, लेकिन वृंदावन में और मथुरा में इसकी खास धूम भी देखी जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस दिन होली खेलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से होली की धूम के बाद अब रंग पंचमी की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। जैसे होली का अपना महत्व है, वैसे रंग पंचमी का भी अपना महत्व है। इसके बारे में विस्तार से इतिहास में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर रंग पंचमी कौन कौन से क्षेत्र में बहुत ही उत्साह और धूमधाम से मनाई जाती है और कहां पर इसकी सबसे ज्यादा धूम देखी जाती है। इसमें मथुरा और वृंदावन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ ये पूरा इतिहास है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने आज ही के दिन अबीर गुलाल खेला था, इसीलिए इसे रंग पंचमी भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं सड़कों पर लोग उतरते हैं, क्योंकि होली की तरह ही रंग पंचमी की भी धूम गलियों गलियों में देखी जाती है। तो अब आपको लिए चलेंगे रंग पंचमी के इतिहास की ओर, लेकिन उससे पहले तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जगह जगह पर भीड़ है, क्योंकि होली के साथ साथ रंग पंचमी का भी विशेष महत्व है। और इस दिन देवी देवता होली खेलते हैं, इसे लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिलता है और वो धूमधाम से इसी प्रकार होली मनाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं आज पूरा देश रंग पंचमी का त्योहार बेहद ही धूमधाम से मना रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं आप इसे होली का महोत्सव के समापन के तौर पर भी देख सकते हैं। ये होली के 5 दिन बाद, यानी कि होली का त्योहार बीत जाता है, उसके ठीक 5 दिन बाद ये त्योहार यानी कि रंग पंचमी मनाया जाता है। रंग पंचमी की धार्मिक मान्यता है कि रंग पंचमी मनाने की शुरुआत द्वापर युग से हुई थी। इस दिन देवी देवता धरती लोक पर आते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने इस दिन होली मनाई थी।
और रंग पंचमी के त्योहार की देश के कई राज्यों में धूम देखने को मिलती है। खास तौर पर इसका मालवा क्षेत्र, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था, खास तौर पर इसका मालवा क्षेत्र में ज्यादा धूम देखने को मिलता है। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भी रंग पंचमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन देवी देवता भी रंग और अबीर खेलते हैं। इसी कारण इसका नाम रंग पंचमी है। तो वहीं आपको बता दें कि रंग पंचमी का पर्व होली से जुड़ा होता है और इसे काफी हद तक होली की तरह ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, क्योंकि देवी देवताओं का जो रंग खेलने का मान्यता है, इसे लोग बेहद अच्छे से इसका पालन करते हैं। पारंपरिक और सांस्कृतिक गीत के साथ सड़कों पर उतरकर गुलाल एक दूसरे को लगाते हुए रंग पंचमी मनाते हैं। इस दिन लोग रंग और गुलाल उड़ाते हैं और अपनी खुशियां भी व्यक्त करते हैं। आपको बता दें, कई जगहों पर राधा रानी और श्री कृष्ण को अबीर और गुलाल अर्पित करने की परंपरा भी है। इसके अलावा इस मौके पर भव्य शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं और लोग एक दूसरे को रंग और अबीर लगाकर उत्सव का आनंद लेते हैं। तो इसे एक प्रकार से होली की तरह ही देखा जाता है, लेकिन क्योंकि रंग पंचमी इसलिए खास है क्योंकि देवी देवता इस दिन एक दूसरे को रंग अबीर लगाते थे, साथ होली खेलते थे, साथ आनंद उठाते थे, इसीलिए इसका नाम रंग पंचमी रखा गया। ठीक वैसे ही आपको बता दें, जैसे होली के दिन लोग आनंद लेते हैं, पुए पकवान बनते हैं, इसी प्रकार रंग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। वहीं इस त्योहार की मान्यता को लेकर बात करें तो जब वातावरण में रंग गुलाल उड़ते हैं तो उससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये आपको बता दें, ये इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि लोग होली या रंग पंचमी क्यों मनाते हैं। तो क्या होता है कि जब अबीर या गुलाल हवा में उड़ते हैं, रंग बिरंगी कलर्स होते हैं अपने आसपास, तो लोगों में काफी सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है, जो व्यक्ति जीवन, व्यक्तित्व और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। साथ ही आपको बता दें, ये भी माना जाता है कि रंग पंचमी पर रंगों के माध्यम से बुरे कर्मों और पापों का नाश होता है। वहीं रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा का भी विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा को लाल या गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर बजरबट्टू सम्मेलन 2025 के दौरान फलाहारी बाबा के रूप में तैयार हुए। तो आपको बता दें कि रंग पंचमी की धूम तो देखने को मिलती ही है आम लोगों में, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय को भी एक नए अवतार में देखा गया, जहां उन्होंने फलाहारी बाबा के रूप में तैयार हुए। शहर में इंदौर शहर में रंग पंचमी की पहचान एक विश्व धरोहर के रूप में है और सारे विश्व में रंग पंचमी की चर्चा होती है। क्यों न इसको सनातन धर्म के साथ रंग दिया जाए। और इसीलिए अभी प्रयागराज में जिस प्रकार हमारे संतों की यात्रा निकली है, प्रयागराज शाही सवारी निकली है, आज ये हमारे कार्यकर्ताओं ने पितरेश्वर धाम के फलाहारी बाबा बनाया है मुझे, और आज उनकी यहाँ पर सवारी निकल रही है, शाही सवारी निकल रही है, और मुझे सौभाग्य दिया है पितरेश्वर धाम के फलाहारी बाबा बनने का। हम सब मिलकर इंदौर शहर की पहचान एक उत्सवी शहर के रूप में मनाते हैं, और मुझे लगता है कि सनातन धर्म का झंडा लेकर जब हम आने वाली पीढ़ी के साथ इन सब बातों की चर्चा करेंगे तो हैरिस पोर्टर जैसी कहानी किस्से सुनकर काल्पनिक दुनिया में नहीं जिएंगे, वास्तविक दुनिया में जिएंगे। और उन्हें अपने धर्म के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपनी परंपराओं के ऊपर गर्व होना चाहिए, अपने
धर्म ग्रंथ रामचरितमानस और गीता पर गर्व होना चाहिए। हमारे आराध्य देवता भगवान राम और कृष्ण की परंपरा पर गर्व होना चाहिए। हम इसका प्रयास करते हैं और आज सनातन धर्म का ध्वज लेकर आज हम तो रंग पंचमी का उत्साह आपने कैलाश विजयवर्गीय को भी इस रंग पंचमी को मनाते हुए सुना, कैसे उन्होंने फलारी बाबा का रूप धारण किया और सभी को रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। तो रंग पंचमी के त्यौहार की मध्य प्रदेश में अलग ही धूम देखने को मिलती है। यहाँ रंग पंचमी के दिन फाग यात्राएं निकाली जाती हैं और परंपरागत तौर पर अबीर गुलाल भी उड़ाया जाता है। तो वहीं इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर गेर उत्सव का आयोजन होता है। इसमें हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतरते हैं और टैंकरों से रंग की बारिश की जाती है। यह आयोजन सबसे भव्य रूप में देखने को मिलता है। इसे फाग यात्रा भी कहा जाता है, जिसमें डीजे, ढोल नगाड़े और बैंड बाजा के साथ रंगों की मस्ती होती है। इंदौर के अलावा उज्जैन, महेश्वर और मालवा क्षेत्र के अन्य शहरों में भी रंग पंचमी का विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो इसका मध्य प्रदेश में तो अलग से रंग देखने को मिलता ही है। आपको बता दें, न केवल उज्जैन में बल्कि इंदौर में भी गेर उत्सव और फाग उत्सव के तौर पर रंग पंचमी को बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है। जहां पर लोग सड़कों पर उतरते हैं, शोभा यात्राएं तो निकलती ही हैं, लेकिन साथ में ढोल नगाड़े, डीजे और पानी के टैंक भी मौजूद होते हैं और कह सकते हैं बारिश होती है रंगों की। यानी कि रंग पंचमी की धूम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही उत्साहित करने वाली हैं और साथ ही साथ बेहद ही महत्व वाली हैं, क्योंकि लोग जिस तरीके से अपनी सनातन परंपरा का, संस्कृति का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक अनूठी तस्वीर है। तो मध्य प्रदेश के साथ आपको बता दें, मथुरा वृंदावन में भी रंग पंचमी की विशेष धूम देखी जाती है, क्योंकि एक मान्यता यह है कि श्री कृष्ण और राधा रानी ने इसी दिन एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया था। देवी देवता एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर इसी दिन उन्होंने होली खेली थी, इसलिए इसका नाम रंग पंचमी है, जो होली के ठीक 5 दिन बाद बहुत ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। जगह जगह पर कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं और थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से रंग पंचमी के अवसर पर कैलाश विजयवर्गीय फलाहारी बाबा के रूप में तैयार हुए और उन्होंने देशवासियों को रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वैसे तो होली रंगों का त्यौहार है। पारंपरिक तौर पर यह त्यौहार 8 दिनों तक चलता है, लेकिन होली के ठीक 5 दिन बाद यानी रंग पंचमी का त्यौहार आज के दिन पूरे देश मना रहा है। धार्मिक मान्यता ये है कि रंग पंचमी मनाने की शुरुआत द्वापर युग से हुई थी। मान्यता ये भी है कि इन दिन धरती पर देवी देवता आते हैं और त्यौहार का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने इस दिन होली खेली थी। रंग पंचमी के त्यौहार को देश के कई राज्यों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश, मथुरा, वृंदावन, मतलब यूपी के कई शहरों में इसकी धूम देखने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में खासी तस्वीर सामने आती है जब लोग शोभा यात्राएं निकालते हैं और सबसे बड़ी बात, पानी के कई टैंकर्स भरे होते हैं जिसमें रंग मिलाया जाता है और लोगों पर रंगों की बारिश की जाती है। यानी कि देवी देवताओं की होली को लोग भी उतने ही उत्साहपूर्वक मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर टैंकरों में रंग भरा हुआ है और रंग भरकर आसपास जितने भी लोग शोभा यात्रा में शामिल होते हैं उन पर रंगों की बारिश की जाती है। और माना यह जाता है कि जब कलर्स यानी कि रंग बिरंगे गुलाल हवा में उड़ते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है, इससे मानसिक शांति मिलती है और लोगों का पाप भी कम होता है। देखा आपने कि किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय तैयार हुए हैं, पूरी जटाओं के साथ बिल्कुल भोले बाबा के रूप में वो तैयार हुए हैं और पूरे देशवासियों को रंग पंचमी के अवसर पर उन्होंने
शुभकामनाएं भी दी। तो आपको बता दें, रंग पंचमी के दिन की शुरुआत भगवान के ध्यान से करनी चाहिए। साथ ही स्नान करके साफ कपड़े पहनकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। आपको बता दें, रंग पंचमी के दिन मंदिर में साफ सफाई करनी चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना तो बिल्कुल करनी चाहिए। आपको बता दें, उनका विधि पूर्वक अभिषेक करें, यानी कि भगवान का अभिषेक करें, जिससे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही साथ चंदन, अक्षत, गुलाल के पुष्प, गुलाब के पुष्प आप भगवान को अर्पित करें और देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान की अंत में आरती करें। इससे भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मंत्रों का जाप तो बिल्कुल ना भूलें। मंत्र का जाप करते रहिए। अक्षत और गुलाब का अक्षत चढ़ाइए, गुलाब चढ़ाइए और साथ ही खीर, पंचामृत और फल समेत आदि चीजों का भगवान को भोग जरूर लगाएं। जीवन में सुख शांति की प्राप्ति की कामना भी करें, क्योंकि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो आशीर्वाद जरूर देते हैं। और आखिरी में लोगों का प्रसाद वितरण करें, यानी कि जो भी भगवान को आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं उसको वितरित जरूर करें। वही रंग पंचमी के दिन की शुरुआत आप भगवान के ध्यान से कीजिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए, स्नान कीजिए पहले, उसके बाद तैयार हो जाइए, क्योंकि रंग पंचमी का त्योहार है। इस दिन देवी देवता होली खेलते हैं, तो आपका होली खेलना तो बनता ही है। साथ में तैयार होने के बाद आप भगवान का ध्यान करें, भगवान की पूजा करें, विधि पूर्वक पूजा करें, क्योंकि लोगों को आजकल बहुत जल्दी होती है, वो इधर उधर भागदौड़ की जिंदगी में होते हैं, लेकिन त्योहार के दिन भगवान का ध्यान विधि पूर्वक करना चाहिए। साथ ही चंदन अक्षत के साथ भगवान की पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जलाइए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और अंत में भगवान की आरती से पहले मंत्रों का जाप करें और मंत्रों के जाप के बाद आरती करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन इसमें बेहद अहम है कि आप भगवान को खीर, पंचामृत और फलों का भोग जरूर लगाएं। तो आपको बता दें कि रंग पंचमी का त्यौहार आज पूरा देश बहुत ही धूमधाम से मना रहा है, लेकिन इससे पहले बेहद जरूरी है कि आप सबसे पहले इस दिन पूजा अर्चना करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। और जी हाँ, होली खेलना यानी कि रंग खेलना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए अब आगे की आपको कहानी बताते हैं। रंग पंचमी पर खास उपाय करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं। क्या है वो खास उपाय, ये भी बता देते हैं आपको। रंग पंचमी के दिन कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी नारायण के फोटो को आप घर में उत्तर दिशा में स्थापित कीजिए, क्योंकि ये विधि हम आपको बता रहे हैं, भगवान को खुश भी तो करना है आज के दिन, तो ये विधि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि कमल के फूल पर बैठी लक्ष्मी नारायण के फोटो को आप घर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। उसके बाद लोटे में जल भर कर रखें, साथ में गाय का घी लेकर उसका दीपक जलाएं और लाल गुलाब के फूल लक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कीजिए। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मी नारायण जी को गुड़ और मिश्री का भोग लगाएं। इससे क्या होगा, भगवान बेहद प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपको बता दें, पूजा में रखा हुआ जल सारे घर में छिड़क दे, यानी कि जो कलश आपने भगवान के सामने रखी है उसे, उसका जल उठाएं और पूरे घर में उसे गंगा जल की तरह छिड़क कर शुद्ध करें। आपके घर में धन की बरकत कुछ समय बाद जरूर दिखाई देने लगेगी। तो आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस तरीके से रंग पंचमी मनाया जाता है। रंग पंचमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने होली खेली थी और स्वर्ग से देवी देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की थी, ये मान्यता है। ये भी कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि आमतौर पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में तो भगवान की पूजा करते ही हैं, लेकिन अगर त्यौहार के दिन करते हैं तो इससे सुख समृद्धि और हमारे जीवन में बरकत बनी रहती है। आपको बता दें, देवी देवता आशीर्वाद देने के लिए स्वयं धरती पर आते हैं। माना यह भी जाता है कि रंग पंचमी के दिन लोग देवताओं की स्पर्श अनुभूति भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान को खुश करने का हमने आपको तरीका भी बताया, लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको कैसी करनी है ये भी बताया। साथ ही साथ क्योंकि त्यौहार के दिन भगवान की पूजा काफी जरूरी है, आपको बता दें इस खास अवसर पर जो भक्त हैं वो भगवान गोपाल को लड्डू चढ़ाते हैं, विशेष श्रृंगार करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही माखन और मिश्री समेत कई चीजों का भोग भी अर्पित करते हैं। मान्यता ये भी है कि इससे साधक को पूजा करने का फल भी प्राप्त होता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो ये 2-3 तरीके हमने आपको बताए जिससे आप आज के दिन यानी कि रंग पंचमी के दिन भगवान को खुश कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार और आपको बता देते हैं कि रंग पंचमी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कैसे करें जिससे आपको
जीवन में बरकत हासिल हो। आपको बता दें, रंग पंचमी के दिन शुरुआत आप भगवान का ध्यान करने से कीजिए। स्नान करके साफ कपड़े पहनिए और सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित कीजिए। वहीं मंदिर की सफाई करने के बाद चौक पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करें। उनका विधि पूर्वक अभिषेक करें। उनका विधि पूर्वक अभिषेक करने के बाद उनका ध्यान करें। साथ ही साथ चंदन, अक्षत और गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाइए और आरती कीजिए। लेकिन आरती से पहले आप सभी को एक बात ध्यान करना है कि आरती से पहले मंत्रों का जाप ध्यान पूर्वक कीजिए और भगवान को भोग में आप खीर, पंचामृत और फल समेत कई चीजों का भोग लगा सकते हैं। जो भी आप साफ सुथरा घर पे बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, वो भगवान को आप भोग के तौर पर अर्पित कर सकते हैं। अब इससे पूजा करने से आपके जीवन में शांति होगी, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी और साथ ही साथ जब पूजा संपन्न हो जाए तो लोगों में प्रसाद जरूर बांटें ताकि इसका फल जो है लोगों को भी मिल सके। तो आपको बता दें कि होली के रंगों का ये त्योहार है जहां पर पारंपरिक तौर से त्योहार को 8 दिनों के बाद, यानी मतलब ये होली का त्योहार तो 8 दिनों तक चलता ही है, लेकिन होली के ठीक 5 दिन बाद रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यता है कि रंग पंचमी मनाने की शुरुआत द्वापर युग से हुई थी। मान्यता ये भी है कि देवी देवता धरती लोक पर आते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने इस दिन होली मनाई थी। रंग पंचमी के त्योहार की देश के कई राज्यों में धूम देखने को मिलती है, जिनमें सबसे पहले यूपी यानी कि यूपी के मथुरा वृंदावन, साथ ही साथ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसमें खास धूम देखी जाती है। जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। और आपको बता दें, महाराष्ट्र में गोविंदा मंडलियां महाराष्ट्र में रंग पंचमी के दिन गुलाल और अबीर उड़ाते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे को रंग लगाया जाता है। मंदिरों में श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा की जाती है। तो आपको बता दें कि रंग पंचमी का त्योहार यूपी से लेकर छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घर में विशेष तरह से भोजन भी बनाया जाता है, यानी कि त्योहार है और त्योहारों पर लोग अच्छे नए नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को भोग भी लगाते हैं। साथ ही गुलाब से भगवान के साथ होली भी खेली जाती है। तो यह है पूरी मान्यता रंग पंचमी की, जिसके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी, क्योंकि आज का दिन न केवल भगवान के लिए बल्कि हम आम वासियों के लिए भी बेहद अहम हो जाता है। जिस दिन भगवान होली खेलते हैं उस दिन होली खेलनी और साथ ही साथ खुशियां मनाना, क्योंकि जब रंग गुलाल हवा में उड़ता है तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, आज के दिन पूजा करना बिल्कुल ना भूलिए। पूजा की हमने विधि आपको भी बताई, इस विधि का पालन कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए और भगवान का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। इसी के साथ जाते जाते आप सभी को रंग पंचमी की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।